नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 2023 का माह ओपिनियन पोल 2022 का फाइनल ओपिनियन पोल निकल के आ चुका है। अब की बार देखा जाए तो गुजरात के अंदर कई पार्टियां चुनाव लड़ने की मुंड में है। तो आपको बता दें कि अब की बार कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी या फिर कांग्रेस सरकार बनेगी। अगर देखा जाए तो अब की बात जेडीएस किसके साथ में गठबंधन में जाएगी, ये तो इस माह ओपिनियन पोल के अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी अब की बार 224 सीटों पर आगे चल रही है। आपको बता दें कि जो ये माह ओपिनियन पोल निकल के आया है बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला है। एबीपी न्यूज और फलूदी सट्टा बाजार सी वोटर ने जो माह ओपिनियन पोल घोषित किया है, फाइनल सर्वे जारी हो चुका है। बहुत ही बड़ा, सभी पार्टियों के अंदर नींदें उठ चुकी है कि अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। आपके बीच में हम 224 सीटों का माह ओपिनियन पोल जारी कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर भूसाल आ चुका है कि कर्नाटक की राजनीति में अब नया मोड़ आने वाला है। कर्नाटक की राजनीति की गलियारों में ये सच्चाई होने लग गई है कि अब की बार तीसरी सरकार बनेगी कर्नाटक के अंदर 224 सीटों पर। कर्नाटक में क्या है, फिर से राज बदलेगा या फिर वही सरकार बनेगी। आपके बीच में हम 224 सीटों का माह ओपिनियन पोल लेके आए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो लाल बटन दबाकर YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 224 सीटों का माह ओपिनियन पोल जारी हो चुका। हर एक सीट के बारे में आपका विस्तार से बताएंगे। कर्नाटक की अगर बात करें हम 224 सीटों में से पहली सीट की, अगर मैसूर जिला जहां पर कुल 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 7 सीट मिल रही है तो अन्य को यहां पर 0 सीट पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बांगलकोट की बात करें तो कुल 7 सीटें जहां बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बेल्लारी की बात करें, बेल्लारी जिले के अंदर 9 सीट है, 9 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 4, यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम धारवाड़ की बात करें तो कुल 7 सीट है, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 2 सीट, यहाँ पर अन्य का खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कोलार जिले की बात करें तो कुल 5 सीट है, 5 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 0, कांग्रेस यहाँ पर 3 पर है तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर कन्नड़ की बात करें तो कुल 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कर्नाटक के 224 में से चित्रकूट है जहां पर कुल 6 सीटें, बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेडीएस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला जिला है हसन के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर है तो अन्य को खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा है बीवीएम पश्चिमी दक्षिण जहां पर कुल 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी को 3, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस 4 सीट पर, अन्य को खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी मध्य जहां पर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम रायपुर की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली जिले की बात करें बंगलोर हर्बन है, कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है तो अन्य के खाते में 0। तुमकुर के अंदर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2 तो कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों के साथ सबसे आगे सरकार अब की बार बनती हुई दिखाई दे रही है। दामनगेरे की बात करें तो दामनगेरे के अंदर है कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 2 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बेलगाम की बात करें तो 18 सीटें, ये बहुत ही बड़ी विधानसभा है, कुल 6 सीटें, 6 में 18 है, 18 बीजेपी को 6, जेडीएस को 2 और कांग्रेस को 9 सीट मिल रही है तो अन्य के खाते में 0 जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी उत्तर इसकी बात करें तो
8 सीटें हैं। कुल 8 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 4 तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। शिमोगा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस का 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलना यहाँ पर बताया जा रहा है। अगली विधानसभा की बात करें तो बीजापुर जिला है, जहां पर कुल 8 सीटें, बीजेपी को 4, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो मंडुया है, मंडुया के अंदर है 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, बीच कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक के अंदर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर। हावेरी की बात करें तो हावेरी जिले के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिंदरी की बात करें तो बिंदरी के अंदर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। गुलबर्गा की बात करें तो गुलबर्गा जिले के अंदर 9 विधानसभा है, जहां बीजेपी को 4, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की और बात करेंगे तो चिकमगलूर है, जहां पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा कर्नाटक